Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study Planet. Today we will learn the topic Deviance and its types. So let's start. First of all हम देखते हैं कि Deviance क्या होता है. तो Deviance की definition देख लेते हैं. Deviance is the violation of social norms and cultural standards. कि जब हम जो हमारे सोशल नॉर्म्स है, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं और कल्चरल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ख़िलाफ़ जाते हैं, उनको वायलेट करते हैं। कुछ एक लिमिट होती है ना कि उस लिमिट में आपने रहना है। अगर हम उसको वायलेट करेंगे, उस लिमिट के अगेंस्ट जाएंगे, उस लिमिट को क्रॉस कर लेंगे, तो वो डेविएंस में आता है। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी एक वीडियो में क्राइम और उसकी टाइप्स के बारे में बताया था। ठीक है, क्राइम और डेविएंस आपस में ऑपोजिट है। क्राइम तो वो क्राइम हो गया ना कि जिसमें हम लॉज को तोड़ते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, जबकि डेविएंस जो है इसमें हम लॉज वगैरह को नहीं, इसमें सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं और कल्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको हम तोड़ते हैं तो हमें पनिशमेंट्स मिलती हैं। अब इसमें भी आगे दो टाइप्स आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे होता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने बात की थी कि डेविएंस वायलेशन होती है सोशल नॉर्म्स की और कल्चरल स्टैंडर्ड्स की। तो सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं? अब एक सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, तो हम अगर हम रह रहे हैं तो हमसे लोग क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि हम क्या बिहेवियर उन्हें देंगे, क्या बिहेवियर पेश करेंगे और वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी को हेलो कहती हूँ और वो आगे से मुझे हाय कहता है, ठीक है, या मैं मुझे कोई हेलो कहता है और मैं उसे हाय कहती हूँ, तो मैंने एक उसको रिस्पॉन्स दिया, उसने भी मुझे आगे से रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, मैंने एक्शन किया, उसने भी रिएक्शन किया, कि मैंने हेलो बोला, उसने हाय बोला आगे से, और ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल भी है। मतलब माना जाता है ना कि बिहेवियर अच्छा बिहेवियर है, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, कोई बुरा बिहेवियर तो नहीं है ना। तो अगर मैं हेलो कर रही हूँ किसी को तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मुझे हाय बोलेगा, या मैं किसी को अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मुझे वालेकुम अस्सलाम बोलेगा ज़रूर। तो इसे हम सोशल नॉर्म्स कहते हैं। जो हम कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला भी हमें उसका रिस्पॉन्स दे और वो रिस्पॉन्स एक्सेप्टेबल भी हो। उसके बाद एक और चीज़ कि कल्चरल स्टैंडर्ड्स की वायलेशन होती है डेविएंस। अब कल्चरल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? हर सोसाइटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके अतवार होते हैं, किसी भी कल्चर के, किसी भी तहजीब के, किसी भी रिवायत के। ठीक है, जैसे कि उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनका कैसा है। अब जैसे कि हमारे पंजाबी कल्चर में अलग ड्रेसिंग स्टाइल होगा, और जो पश्तून है उनका अलहदा होगा, जो बलोची हैं उनका अलहदा होगा, जो सिंधी है उनका अलहदा होगा। तो इस तरह हर कल्चर के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उनको जब कोई बंदा वायलेट कर देता है ना, तो उसको हम डेविएंस कहते हैं। तो डेविएंस बेसिकली क्या होगी? वायलेशन, वायलेट कर देना, अगेंस्ट जाना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डेविएंस हमेशा नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम क्राइम पढ़ रहे थे वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये वाज़ेह डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि क्राइम हमेशा नेगेटिव होता है और डेविएंस कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक घर में रहने वाले लोग जो हैं वो पंजाबी बोलते हैं, और उस घर में रहने वाले लोगों में एक लड़की है जो पंजाबी को अच्छा नहीं समझती, उर्दू बोलती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की है और उसका आना जाना रोज़ कॉलेज वगैरह है, और उसको वो उर्दू लैंग्वेज पसंद है, इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है, उसको पंजाबी नहीं। वो समझती है कि लोग पेंडू लगते हैं जो पंजाबी बोलते हैं, तो वो रिजेक्ट कर देती है कि मैं पंजाबी लैंग्वेज नहीं बोलूँगी। तो उसके घर वालों के नज़दीक ये डेविएंस है कि उसने वायलेशन कर दी है कल्चरल स्टैंडर्ड्स की। कल्चर के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना कि इस लैंग्वेज को आपने बोलना है, तो वो उसकी वायलेशन कर देती है कि मैं ये लैंग्वेज नहीं बोलूँगी। तो उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग ये डेविएंस है, लेकिन उसका राइट है कि वो जो मर्जी ज़ुबान बोलना चाहे वो बोल सकती है। तो इस तरह हम इसे डेविएंस तो कहेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएंस होगी।
कि मतलब कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया, उसने यही बोला है ना कि मैं लैंग्वेज नहीं बोलना चाहती वो, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएंस है। यानी किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई बड़ा क्राइम नहीं किया, ये उसका राइट है। जो आपके पास राइट है, अगर आप उस पर बात करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव डेविएंस कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल एंड सेकंड इज़ इनफॉर्मल। पहले हम इनफॉर्मल की बात करते हैं। वो डेली लाइफ की एक्टिविटी जो हम करें तो वो मतलब कोई क्राइम टाइप ना हो, मतलब जिसमें हम नुकसान ना पहुंचाए किसी को या फिर कुछ और, लेकिन ऐसी हम डेली लाइफ एक्टिविटी कर दे जो लोगों के सामने लोगों को वियर्ड नज़र आए, उन्हें लगे कि ये बंदा पागल है, अजीब सा है, और कहें कि इसके अंदर एथिक्स ही नहीं है, इसके अंदर इस मैनर्स ही नहीं है इसको। तो इस टाइप ऑफ डेविएंस में कोई पनिशमेंट नहीं होती। मतलब डेली लाइफ एक्टिविटी में हम कोई सा ऐसा काम कर लें जो वियर्ड हो और दूसरे समझें कि इसके अंदर मैनर ही नहीं है, इसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, बेवकूफ़ है, पागल है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, वो जो है अगर सर्दियों में यानी विंटर्स में वो समर क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट कर दे, मतलब पतले कपड़े पहनना शुरू कर दे और सर्दियों में, और इसी तरह उल्टा अगर वो समर्स में विंटर्स के कपड़े पहनना शुरू कर दे, यानी जैकेट पहन के घूम रहा और किसी और ने पहनी ना हो, सख्त शदीद गर्मी हो, तो लोग क्या कहेंगे जी कि ये तो पागल है। ठीक है, ये पागल है कि भाई इसने, ये देखो ये क्या भाई, अभी तो समर है और उसने विंटर्स के कपड़े पहन लिए हैं। तो इसे हम इनफॉर्मल डेविएंस कहते हैं कि मतलब इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती। डेली लाइफ में कोई भी आप ऐसा काम कर ले कि जो लोग आपको कहें कि इसके अंदर एथिक्स नहीं है। अच्छा जी, अब दूसरी टाइप थी फॉर्मल डेविएंस। अच्छा, अब इसमें जो है ना पनिशमेंट होती है, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है क्राइम के साथ। ये ऐसी डेविएंस है जिसमें कोई भी पर्सन एक ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है, या ऐसी एक्टिविटी जिस पे कोर्ट जो है वो पनिशमेंट दे उसको, जैसे कि चोरी करना, डाका डालना, थेफ्ट या रॉबरी, इस पे ना कोर्ट पनिश करती है। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो हम इसे फॉर्मल डेविएंस कहेंगे। तो यहीं पे आज की वीडियो हमारी एंड होती है। गिव योर व्यूज़ अबाउट द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन and don't forget to like the video, share the video with your family and friends, and subscribe the channel. Thank you.